नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का विषय है कि एक ऐसा दोष जो आपके जीवन काल में आपके ऊपर हो सकता है, जिसकी वजह से अभी तक आपको आपकी पूजा का फायदा नहीं मिल पा रहा है, कोई फल नहीं मिल पा रहा है। और जितनी भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके बाद आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके वजह से ही आपको किसी भी प्रकार की सिद्धि नहीं मिल पा रही है। मंत्रों का जाप आपका फल नहीं रहा है, फूल नहीं रहा है, और आप दर दर भटक रहे हैं। और यही नहीं, इसका बहुत आपके ऊपर असर होता है, जिसकी वजह से न देवी देवता आपको मिलते हैं, न दैविक शक्तियां मिलती हैं, न अलौकिक शक्तियां मिलती हैं। और इसका असर आपके बच्चे के ऊपर भी होता है, उनके दिमाग पर होता है। इससे आपको आपके जीवन में बहुत सारी रुकावटें, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आपके बाल सफेद हो जाते हैं, घर में कलह होने लगता है। और इस दोष का नाम है पितृदोष। देखिए, कहने में तो ये शब्द बहुत छोटा है, पितृ दोष, लेकिन है बहुत बड़ा। क्यों बड़ा है? क्योंकि जब भी आप साधना में जाते हैं या पूजा पाठ में कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, सिद्धियों की कामना रखते हैं, मनोकामना आप किसी प्रकार की भी रखते हैं, तब मैं हमेशा बोलता हूं तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। एक होते हैं पितृ, दूसरे होते हैं कुल देवी देवता, और तीसरे होते हैं आपके इष्ट देव। और इन सब में सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो होती है पितरों की, क्योंकि पितरों के द्वारा ही आपका भोग जाता है कुल देवी देवता के पास, और कुल देवी देवताओं के पास से भोग होता हुआ जाता है आपके इष्ट के पास। यानी जो आप कोशिश कर रहे हैं वो सारी असफल हो जाएगी अगर आपके पितृ खुश नहीं हैं तो। और यह पितृदोष आपको कुंडली में भी आसानी से देखने को मिल जाएगा, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। पितृदोष अगर आपकी कुंडली में होगा तो आपके घर में झगड़े होते रहेंगे, घर के बच्चे जो होते हैं उनके विवाह में भी देरी की संभावना होगी, और आपके घर में जो पेड़ पौधे होते हैं, किसी भी प्रकार का पेड़ पौधा बागवानी आप करते हैं या जानवर होते हैं, वो पनप नहीं पाते हैं। और पितृदोष जिस भी इंसानी कुंडली में होगा उसके बाल बहुत जल्दी सफेद होंगे, ये इसकी एक निशानी है। और बाल हमेशा थोड़े से दूसरे कलर के हो जाते हैं, यानी सफेद ना होकर थोड़े पीलापन लिए होते हैं। आप देखेंगे कि आपके घर में एक उदासी भरा माहौल होगा, यानी आपके परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहेंगे किसी न किसी कारणवश, और आपके घर का कोई भी हिस्सा हमेशा टूटा फूटा रहेगा, या घर में आपकी सिलन और दरार आ जाएगी। आपके घर का जो मुखिया होगा वो हमेशा बीमार रहेगा। आपके रसोई वाले घर के उसमें दीवार आ जाएगी। आपके घर में जो भी मेहमान आएगा वो आपसे संतुष्ट नहीं होगा, असंतुष्ट होकर जाएगा, आप चाहे कितनी भी उसकी खातिरदारी क्यों ना कर ले। ऐसे आप देखेंगे कि आपके घर में अगर पहले जैसा प्रेम होगा भी, तो धीरे धीरे पितृदोष जैसे जैसे ऊपर जाएगा, और आप उसकी अगर काट नहीं करते हैं, उसको शांत नहीं करते हैं, तो फिर वो इंसान आपस में प्रेम करने की बजाय एक दूसरे से कलेश करने लगेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने लगेंगे। ऐसे में आप देखेंगे कि आपके घर में लोग स्त्रियों का भी सम्मान करना भूल जाते हैं। और पितृ का तो दोष होता ही होता है, साथ में अब शुक्र भी खराब हो जाता है। तब जब शुक्र खराब हो जाता है तब और भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसका जो असर होता है वो जाता ही नहीं है। पितृ दोष बहुत कारणों से होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कारण से कुंडली में देखने से बन जाता है। अगर आपने कभी भी अपने माँ बाप का अपमान किया है तो भी पितृदोष लग जाता है। अगर आप जानवरों के साथ भी बदसलूकी करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, तो भी लग जाता है। सूर्य का अपमान करते हैं, सूर्य जैसे देवता का अपमान करते हैं, देवताओं को कोसते हैं, तो भी अपमान आपको सहना पड़ता है, पितृदोष लग जाता है। आप अगर किसी भी पेड़ को काट देते हैं और जीवन ऐसे ही बिना करे, और बहुत सारे पेड़ों को आप काट देते तो भी पितृदोष लग जाता है। किसी की आप जमीन हथिया लेते हैं या उसकी हत्या कर देते हैं तो भी पितृदोष लगता है। समाज में अगर आप एक दूसरे का विरोध करेंगे तो भी बृहस्पति खराब होकर भी पितृदोष लग जाता है। आपके बुजुर्गों का अगर अपमान होता है आपके द्वारा तो भी पितृदोष लगता है। अगर आप सीढ़ियों के नीचे रसोई बना देते हैं या कोई सामान इकट्ठा करते हैं तो भी पितृदोष लगता है।
मित्र या फिर अपने प्रेमी प्रेमिका को धोखा देते हैं तो भी लगता है। अब एक चीज यहां पर समझने की है कि कैसे इस पितृदोष को हम शांत कर सकते हैं, किन उपायों से हम शांत कर पाएंगे और कैसे इसके आसान उपाय जो होते हैं जिससे हमें इस चीज से मुक्ति मिलेगी। देखिए, सबसे बढ़िया जो पितृदोष का तरीका होता है वो होता है ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः, ये इसका मंत्र है जो आप कर सकते हैं। डेली 5 माला आप करिए, ओम सर्व पितृ देवताभ्यो नमः। दूसरा मंत्र है ओम प्रथम पितृ नारायणाय नमः। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं 5-5 माला, 1 माला भी आप कर सकते हैं, लेकिन फिर कंटिन्यू आपको करना होगा। और नहीं तो आप 21 से 31 दिनों तक आप 5-5 माला कर सकते हैं। जितना हो सके आप गरीब लोगों की मदद करें, जो अपाहिज लोग हों उनकी मदद करें। किसी भी मंदिर, अस्पताल, धर्मशालाओं में भी आप उसका किसी भी अपने पास से जितने भी आपके पास जायज पैसे हों, आपकी जितना सामर्थ्य हो, कैपेसिटी हो, उसके हिसाब से आप करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप विष्णु भगवान के मंत्र जाप का पाठ करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का करते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करते हैं, तो भी पितरों को शांति मिल जाती है। पितरों के लिए आप तरीके से उनका श्राद्ध और तर्पण करते हैं तो भी उनको मुक्ति मिल जाती है। ब्राह्मणों को अगर आप किसी भी प्रकार का गौ का दान करते हैं, कुएं खुदवाते हैं, किसी को पानी पिलवाते हैं, तब भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। अगर आप अपने इष्ट देवता व कुल देवता की पूजा करते हैं तरीके से, एकदम सारे नियमों और आचरणों का पालन करके, तो भी 100% आपको पितृदोष से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं 21 सोमवार तक, तो भी आपको पितृदोष से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, रुद्र सूक्त करते हैं, या फिर नवग्रह स्तोत्र करते हैं, नवग्रह चालीसा का पाठ करते हैं, तो भी पितृदोष में मुक्ति मिल जाती है। और पितृदोष का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि अपनी कुंडली में सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि सूर्य के ऊपर अगर राहु का ग्रहण होता है तो ऐसे में भी पितृदोष लग जाता है और ऐसी कुंडली अंधी भी हो जाती है। तो ऐसे में सामर्थ्य अनुसार गरीबों को वस्त्र दे सकते हैं, अन्न दे सकते हैं और दान कर सकते हैं जितनी आपकी सामर्थ्य है। और ये सारे काम अगर घर का मुखिया करता है या घर का कोई ऐसा सदस्य करता है जिसके ऊपर हो, देखिए अगर आपके ऊपर है, आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आपके घर का मुखिया जो मेन पैसे कमाने वाला इंसान हो, क्योंकि सबसे पहले उसी को ही पकड़ा जाता है, तो ऐसे में भी यह पितृदोष खत्म हो जाता है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है। दूसरी बात होती है कि आप चाहें तो आप अपने घर में दक्षिण दिशा की दीवार में अपने पितरों की फोटो लगाकर उस पर हार चढ़ाकर उनकी पूजा स्तुति कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। आपको फिर देवी शक्तियां अपना आशीर्वाद देने लग जाएंगी। आपको जितनी भी अलौकिक शक्तियां हैं वो सब मिलने लगेगी। फिर आपकी पूजा पाठ का फल भी आपको मिलने लगेगा। याद रखिएगा, अगर आपकी कुंडली में 90% राजयोग है और एक 10% भी आपकी कुंडली में दोष है, तो आपको 10% जो दोष है वो सारे 90% के राजयोगों को निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। तो सबसे पहले अपने कुंडली में जो घाव है, जो एक दोष है, जो पाइप में पानी आ रहा है उसमें कंकड़ पत्थर फंस गया, उसको निकालिए, उन चीजों को सही करिए, फिर आपको जो आप चाहते हैं वो सब होगा। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप सभी लोगों का कल्याण हो। श्री हरिनारायण विष्णु आपकी मदद करें, आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और साधना के मार्ग में आप यूं ही निरंतर आगे बढ़ते रहें। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।